हाय। हाय। तो हमारे साथ में है आज एनर्जेटिक गर्ल लावण्य, एनर्जेटिक गर्ल कोमल। और आज हम क्या कर रहे हैं, 12th साइंस के जो चैप्टर है फिजिक्स 1 का रोटेशनल डायनामिक, उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज आते हैं। और बच्चों में प्रॉब्लम ये होती है कि वो क्वेश्चन के आंसर तो याद कर लेते हैं, बट वो कहीं ना कहीं कम गिर जाते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फार्मूलों को याद करने वाले हैं। अब बहुत दिनों से ये बोल रहे थे कि सर हमको क्वेश्चन के आंसर तो याद हो रहे हैं, हमें थ्योरी भी याद हो रही है, बट हमें फार्मूले याद नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं। तो चलो हम बोला कि आज हम इसको भी याद कर लेंगे अच्छे से। तो रेडी फॉर दैट? ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी के फार्मूले याद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठीक है। तो नंबर 1 पे है। अब ये सोचो कि जो पहला जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर एंगुलर मोशन, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, ये सलमान खान का घर है। किसका घर है ये? सलमान को जानते हो ना? दबंग वाला, दबंग 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 दबंग। ठीक है। तो उसने क्या किया है, उसमें जो पट्टा पहना हुआ है वो ओमेगा का पट्टा पहना हुआ। कौन सा पट्टा पहना हुआ है? ओमेगा का पट्टा पहना हुआ है। तो यहाँ पे हमें 4 फॉर्मूले दिख रहे हैं ओमेगा वाले, जिसमें दिया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी। सो आर यू रेडी फॉर दैट? तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ रहा है? v by r। क्या आ रहा है? v by r आ रहा है। क्या आ रहा है? v by r आ रहा है। क्या आ रहा है? तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया? v by r। पहले इसको दिमाग में रखना है। फिर आ रहा है सेकंड फार्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय t। क्या आ रहा है? पहला फार्मूला क्या था? v by r। सेकंड फार्मूला क्या हो गया? थीटा बाय t। पहला फार्मूला क्या था? सेकंड फार्मूला क्या हो गया? हमें रट्टा नहीं मारना, हमें समझ के रहना है। ठीक है। थर्ड फार्मूला आ रहा है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। क्या आ रहा है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। सेकंड फार्मूला क्या था? थीटा बाय t। ओके। पहला फार्मूला क्या था? v by r। थर्ड फार्मूला क्या हो रहा है? 2 पाई 2 पाई n। और हमारा फोर्थ फार्मूला जा रहा है, इसको दिख रहा है 2 पाई t। क्या दे रहा है? 2 पाई t। क्या आ रहा है? 2 पाई t। ठीक है। सो अभी हमारे यहाँ पे 4 हो गए हैं। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे कि हमको चीज आती है या नहीं आती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू पहला v by r, सेकंड थीटा बाय t। थीटा बाय t, थर्ड फार्मूला 2 पाई n। 2 पाई n, फोर्थ फार्मूला 2 पाई बाय t। ओके। फोर्थ फार्मूला क्या है? 2 पाई बाय t। थर्ड फार्मूला क्या है? थीटा बाय t। वो तो सेकंड फार्मूला है। लावल है। थर्ड फार्मूला क्या आएगा? 2 पाई r आएगा। सेकंड फार्मूला क्या है? थीटा बाय t। फर्स्ट फार्मूला क्या है? ओके। यहाँ तक हमारा क्या हो गया है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी के हमारे फार्मूले यहाँ पे याद हो चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं सेकंड के ऊपर। वहाँ पे आ रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आ रहा है? सबसे पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का लीड किससे हो रहा है? थीटा से हो रहा है। किससे हो रहा है? तो जो हमने पहले फार्मूले किए हुए हैं उनसे यूनिफॉर्म सर्कुलर एंगुलर वेलोसिटी का, उसमें क्या होना है? क्लियर होने वाला है, अटैच होने वाला है। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। क्या आ रहा है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये सेकंड फार्मूला से क्या है? कनेक्टेड है। जैसे कि आपने पहले फार्मूला क्या देखा था? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। तो यहाँ पे क्या आ गया? ओमेगा इधर आ गया और थीटा इधर चला गया। तो क्या होगा? ओमेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। सेकंड फार्मूला थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 2 पाई स्मॉल टी अपॉन बिग टी। क्या आएगा? 2 पाई स्मॉल टी अपॉन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन बिग टी। कितना क्लियर हुआ? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल टी अपॉन बिग टी। तो सबसे पहला फार्मूला क्या हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? ओमेगा इज इक्वल टू नो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओके। सेकंड फार्मूला क्या आ रहा? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल टी अपॉन बिग टी। ओके, बिग टी। क्लियर हो रहा है? मैं फिर से पहले फार्मूले पर जा रहा हूँ क्योंकि हमारी आदत क्या होती है, हम याद तो कर लेते हैं तो साथ में हम भूल भी जाते हैं। जैसे अभी आपको कंफ्यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप हमेशा बोलते हैं सर हम याद तो कर लेते हैं, बाद में हम भूल जाते हैं करके, बिकॉज हमारे पास में सही वे नहीं होता है, सही टेक्निक नहीं होती है, जिस वजह से प्रॉब्लम हमारे साथ में आती रहती है। हम फिर से जा रहे हैं पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी। क्या फार्मूला है? 4 है तो आप ओमेगा टी के आपके आंखों के सामने में दिखने चाहिए। क्या हो रहा है? पहला v by r। ओके। सेकंड थीटा थीटा बाय थर्ड 2 पाई n। फोर्थ 2 पाई and 2 पाई बाय t। ओके। 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी, 2 पाई n बाय t। 2 पाई बाय टी 2 पाई n बराबर है
ठीक है, अभी हम आ रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लीड कौन कर रहा है, ओमेगा कर रहा है कि थीटा कर रहा है? तो थीटा का फार्मूला क्या होगा? ओमेगा टी। वेरी गुड। सेकंड फार्मूला क्या आ रहा है? 2 पाई स्मॉल टी अपॉन बाई। हाँ, अभी थर्ड फार्मूला क्या आ रहा है फिर यहाँ पे? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन टी। क्या आएगा? 2 पाई एन टी। क्या आएगा? 2 पाई एन टी। ये थर्ड फार्मूला से बिलोंग कर रहा है यहाँ पे 2 पाई एन, उसमें से क्या लगाया उसने? टी लगा दिया होगा। तो थर्ड फार्मूला क्या है? 2 पाई एन टी। क्या आएगा? मैं फिर से पहले की ओर जा रहा हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी। क्या फार्मूला? पहला पास पास बोलना है अभी। 3 पाई आर। ओके, सेकंड, थीटा बाई टी। थर्ड, 2 पाई एन। फोर्थ, 2 पाई बाई टी। ओके, एंगल डिस्प्लेसमेंट पहला फार्मूला थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। और सेकंड फार्मूला 2 पाई एन स्मॉल टी बाई थीटा बाई टी। ओके, थर्ड फार्मूला 2 पाई एन टी। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने क्या सीख लिया है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और हमारा एंगुलर वेलोसिटी के हमारे फार्मूले यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम चल रहे हैं थर्ड के लिए। अब दिया है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसे रीड कौन कर रहा है? अल्फा। क्या कर रहा है? अल्फा। तो यहाँ पे दिया हुआ अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। क्या दिया हुआ है? हाँ, मेरे हाथ से यूज करो, हाथ लाओ ऊपर में, हाथ लाओ ऐसे ऊपर में। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे दिया हुआ एंगुलर एक्सेलरेशन का पहला फार्मूला क्या है? अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टी। बाय टी ऊपर में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। टी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे दिया हुआ एंगुलर एक्सेलरेशन का पहला फार्मूला क्या है? अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टी। बाय टी। अभी हम आ रहे हैं दूसरे फार्मूले के ऊपर में। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी अपॉन n2 माइनस n1। क्या दिया हुआ है? 2 पाई टी अपॉन 2 पाई टी इन ब्रैकेट n2 माइनस n1। 2 पाई टी जैसे दिया हुआ है, फिर क्या करना है? n2 माइनस n1। तो यहाँ पे भी मुझे बताइए कि एंगुलर एक्सेलरेशन का पहला फार्मूला क्या है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। ओके, और सेकंड फार्मूला क्या है? 2 पाई बाय टी इनटू n2 माइनस n1। n2 माइनस n1। बताओ कोमल। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। वेरी गुड। एंड 2 पाई अपॉन टी आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा? n2 माइनस n1। तो यहाँ पे हमारे इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी हो चुका है, यहाँ पे हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, यहाँ पे हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन हो चुका है। अभी हम बढ़ रहे हैं लीनियर वेलोसिटी के लिए। तो लीनियर वेलोसिटी को लीड कौन कर रहा है? स्मॉल v। क्या कर रहा है? स्मॉल v। कौन कर रहा है? स्मॉल v। कौन कर रहा है? स्मॉल v। कौन कर रहा है? तो v इज इक्वल टू क्या होगा? r ओमेगा। क्या हो गया? r ओमेगा। क्या हो गया? r ओमेगा। और v का सही फार्मूला क्या है? 2 पाई n r। 2 पाई n r। 2 पाई n r। तो सबसे यहाँ पर रखिए कि लीनियर वेलोसिटी का पहला फार्मूला क्या है? r ओमेगा। वेरी गुड। लीनियर वेलोसिटी का दूसरा फार्मूला क्या है? 2 पाई n r। क्या है? 2 पाई n r। क्या है? मैंने बोला कोमल उठ, तो क्या लावण्य उठने वाला है क्या? मैंने अगर बोला लावण्य उठ, तो कोमल उठने वाली है क्या? नहीं। उसी प्रकार से जब मैं बोलूंगा कि लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला का दिमाग में क्या आना चाहिए? r ओमेगा। जब मैं बोलूंगा कि लीनियर वेलोसिटी का दूसरा फार्मूला क्या आना चाहिए? 2 पाई n r। अभी मैं जा रहा हूँ पहले के ऊपर में, फिर से हमारे 4 हो चुके हैं, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? पहले के ऊपर में। तो पहले का फार्मूला क्या है? नो, मैं बात कर रहा हूँ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू। क्लियर हुआ? अभी देखो विदिन सेकंड में क्या हो गया? मैं ऊपर चला गया। ब्रेन यही करता है, ठीक है? ब्रेन हमको घुमाता है, तो हमको भी ब्रेन को क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा। बार बार ब्रेन से पूछना पड़ेगा कि एंगुलर वेलोसिटी का पहला फार्मूला क्या है? ओमेगा। हाँ, ओमेगा का सेकंड फार्मूला क्या है? थीटा बाय टी। थर्ड फार्मूला क्या है? 2 पाई। थर्ड फार्मूला क्या है? 2 पाई बाय टी। ओके। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कौन लीड कर रहा है? थीटा। तो उसका फार्मूला क्या है?
आगे सेकंड फार्मूला क्या है? 2 बाय स्मॉल टी बाय कैपिटल। वेरी गुड। थर्ड फार्मूला क्या है? 2 बाय एन टी। वेरी गुड। अभी हम जा रहे हैं थर्ड के ऊपर में। एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या, उसको डिलीट कौन कर रहा है? अल्फा। अल्फा। तो हमने क्या सीखा था, हाथ का यूज करना है यहाँ पे। अल्फा हाँ। इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टी। वेरी गुड। एंड सेकंड फार्मूला क्या है? 2 बाय टी इनटू n2 माइनस n1। n2 माइनस n1। तो फोर्थ फार्मूला यहाँ पे आ रहा है। अभी हमारा लीनियर वेलोसिटी है, इसके लिए रीड कौन कर रहा है? स्मॉल v। फार्मूला क्या आएगा फिर वहां पे? पहला r ओमेगा। और सेकंड फार्मूला क्या है? 2 बाय nr। अभी आप खुद समझो, आपने कितने मिनट में कितने किए हैं? 4 किए हुए हैं यहाँ पे। मतलब अगर हम करते तो हमें याद होता है, बट प्रॉब्लम्स क्या होती है कि हम करते नहीं है। अभी हम लास्ट यहाँ पे करेंगे और बाद में आपको एक पूरा होमवर्क मिलेगा कि घर से करके आने के लिए, ठीक है। अगर मैं पूरा करवा के दूंगा तो आप डिपेंड हो जाओगे, तो आपको डिपेंड होना नहीं है, खुद से भी करना है। तो लास्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन का रीड कौन कर रहा है? स्मॉल ए। मैं अगेन आई रिपीट हियर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन क्या है? ए इक्वल टू क्या आएगा? v स्क्वायर बाय r इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। तो v स्क्वायर बाय r का क्या है? v स्क्वायर बाय r, a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा स्क्वायर r। क्योंकि आपको पता है कि जो फार्मूला बना है ओमेगा स्क्वायर r v बाय r, ये पहला फार्मूला है कौन सा? हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन का, कि ओमेगा इज इक्वल टू y बाय r। तो उसने क्या किया है यहाँ पे, उसने एक ही दिया करके क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर r। आप देखिए यहाँ पे v स्क्वायर बाय r दिया हुआ है, आप पहले यहाँ पे जो दिखा दिया है v बाय r दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे क्या किया? तो ये फार्मूलों को बनाने का टाइम लगा क्या? अभी नहीं। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? v स्क्वायर बाय r। फिर वो क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर r। क्लियर हो गया? गॉट इट? समझ में आ गया? तो इसके बाद में आप रट्टा मार के फार्मूले याद करोगे क्या, या समझ के याद करोगे? जब आप समझ के याद करोगे तो क्या हो जाएगा? आपको सारी चीज याद हो जाएगी। तो यहाँ तक अभी आपको मिस्टर प्रवीण ने पढ़ा के दिया हुआ है, इसके बाद को आपको करना है। तो आज पे इतना ही। सभी लोग बाय बाय करिए अभी।